तो ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे बन चुके हैं आलू मटर और गोभी के। तो मैं आपको चेक कराता हूँ माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बने हैं आलू मटर गोभी के। ये देखकर माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू मटर और गोभी के कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर गोभी के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो गोभी ले ली है और इसको ना हम इस के दरमियान में कट लगाएंगे और इसके हम 4 पीस बनाएंगे इस तरीके। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं। एक कद्दूकश ले लेंगे और इसको ना हम कद्दूकश कर लेंगे गोभी को। तो चलें जी, माशाल्लाह जी गोभी सारी मैंने कद्दूकश कर ली इस तरीके। तो आपने ना ब्रेक साइड से आप इसको कद्दूकश करें गोभी को। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, सारी गोभी हम इसमें निकाल देंगे। चलें, और इसी में हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप ताज़े मटर और आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं और इनको ना हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे इस तरीके। छोटे छोटे पीस रखें ताकि मटर और गोभी के साथ आलू भी अच्छी तरह बॉयल हो जाएं। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं कबाब, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आगे माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो आप अफ्तारी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चलें, इसको भी हम शामिल कर देंगे इसी बाउल में। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करके 2 पानी से अच्छी तरह हम इनको वॉश कर लेंगे। चलें, ये पानी हम निकाल देंगे। तो चलें जी, 2 पानी से अच्छी तरह सब्जियों को वॉश कर लिया है। अब ना इसको हम जल्दी से बॉयल कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ रहें, देखते रहें। तो चलें जी, सब्जियों को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर पानी शामिल कर दिया है और फ्लेम को भी ऑन कर दिया है। ये सारी सब्जियां हम पानी में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन सब्जियों को ना आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बॉयल करना है ताकि सब्जियां हमारी अच्छी तरह बॉयल हो जाएं, नरम हो जाएं। ज़्यादा भी आपने ओवर कुक नहीं कर देना इनको। तो 4 मिनट लगें, 5 मिनट लगें, इनको मैं बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सब्जियों को मैंने 6 मिनट तक बॉयल कर लिया है। आलू भी हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं और मटर भी। तो इनको ना आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि आगे जाके हमने इनको थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है, टिक्की बनानी इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सारा पानी है ना, वो स्टिनर की मदद से हम छान के इनको ठंडा कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सब्जियां हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हम इस तरह के एक हैंड मैचर ले लेंगे और इनको ना हल्का सा हम इस तरीके प्रेस करते हुए मैच कर लेंगे। फुल मैच नहीं करना आपने इनको, थोड़े से आपने इनके अंदर आलू के और मटर के चंक्स रखने हैं। तो चलें जी, अच्छी तरह सब्जियों को मैच कर लिया जितना हमने करना था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अगली चीज़ें। तो ये एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। 4 हरी मिर्च शामिल कर देंगे बारीक चॉप की हुई। तो ये कम तीखी, अगर ज़्यादा तीखे वाली हो तो फिर आप 2 शामिल कर दें। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें
आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा कूटा हुआ, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून बेसन। मिक्स करते हुए आप देख लें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें बेसन थोड़ा सा और शामिल कर लें। पानी वगैरह नहीं आपने इसमें शामिल करना, क्योंकि सब्जियों के अंदर पानी ऑलरेडी है। तो चलें जी, मेज़ा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर 1 टेबलस्पून और शामिल किया था बेसन। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब हम ना इसके कबाब बनाएंगे। तो चलें जी, अब हम क्या करेंगे, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मेज़ा हाथ को ना चिपके, और इसके ना हम कबाब बना लेंगे इस तरीके। जितने साइज़ के आपने बनाने हो उतना आप मेज़ा ले लें इस तरीके, और इसको इस तरीके हाथ से प्रेस कर। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। इनको ना हमने रखना नहीं है, फ़ौरन से हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, इस तरीके हमने बनाने सारे। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, साथ बनाते जाएंगे और फ्राई पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया। ज़्यादा आपने इनको गर्म नहीं करना। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है ताकि कबाब हमारे अच्छी तरह बन जाएं और साथ ऑयल भी ज़्यादा गर्म ना हो। ये देखें, चलें जी, फ्राई पैन के अंदर 4 पीस आए हैं। तो इनको ना हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे, बिल्कुल लो आंच पे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कबाबों को ना मैंने 2 मिनट फ्राई नहीं किया, 1 मिनट फ्राई किया है। तो अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इजी बन जाते हैं और बनते भी मज़े के हैं। जो आलू गोभी मटर खाना नहीं पसंद करता, उनको इस तरीके बना कर दें कबाब रोटी के साथ, इंशाल्लाह उंगलियां भी चाट जाएगा, इतने ये टेस्टी बनते हैं। तो 1 मिनट तक मैं इस साइड से इनको फ्राई करूंगा, फिर उलटते पलटते इनको फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट में इनको फ्राई और कर लूँ इस साइड से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दूसरी साइड से भी मैंने इनको 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम ना इनको इसी तरह उलटते पलटते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इनको मैं रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कबाबों को मैंने 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो ये हम निकाल लेंगे और बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप अफ्तारी के साथ बनाएं, इंशाल्लाह आपकी इफ्तारी को 4 चांद लग जाएंगे। ये देखें, मर्जी से चलें इस तरह के। चलें, तो सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे कबाब मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे बन चुके हैं आलू मटर और गोभी के। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखिए वर्क कितने ज़बरदस्त कबाब बन चुके हैं। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए, ये देखिए,
तो इसको हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। तो मैं आपको चेक कराता हूँ माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बने, आलू मटर गोभी के। ये देखें माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने मज़े के हैं। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू मटर गोभी के कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।